अस्सलामुअलैकुम। आज 10 मुहर्रम था और आज हमने दूध जामे शीरी की सबील लगाई। काफी सालों से जो है ना दूध जामे शीरी की सबील लगाते हैं। हर सबील जो है आने वाली वो पिछली सबील से अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा होती है और हमारी ख्वाहिश भी यही होती है। अल्लाह हम हर साल यही दुआ करते हैं कि अगले साल जब हम तेरे नाम का बांटे, तेरे नाम का खिलाएं पिलाएं, तो मेरे मालिक इसमें बरकत डाल देना और मजीद ज्यादा देना। और ये जो हमारे अकीदे हैं ये मेरा रब पूरा करता है और जब हम जिस नियत से मांगते हैं ना अल्लाह पाक वो नियतों को भी देखता है और पूरा करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अल्लाह पाक ने इसमें बरकत डाल दी। साथ साथ जो है हम काम भी अपने घरों के कर रहे होते हैं कि चलो जल्दी जल्दी जो है हम थोड़े बहुत काम कर ले। वैसे हमारे घर में 9-10 मुहर्रम को एक लंबा अरसा हो गया, मुझे अभी भी याद है कि खाना नहीं बनता था क्योंकि हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह जो है लंगर इतना ज्यादा खाना पीना इकट्ठा हो जाता है कि हमें खुद घर में खाना बनाने की जरूरत ही नहीं रहती। आज मैंने सोचा था कि मैं खाने में ना चावल बनाऊंगी, उसके साथ जो हमने कल हलीम बनाया था उसको जो है वो बॉइल्ड राइस के साथ खाएंगे। लेकिन माशाल्लाह इतना ज्यादा नया लंगर इकट्ठा हो गया हमारे घर में कि फिर मुझे चावल बनाने की भी जरूरत नहीं रही। मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमने ये दूध जामे शीरी की सबील लगाई थी तो उसके अंदर हमने बर्फ पहले ही ऐड कर दी थी। अब उसे ये हुआ था कि पहले जो है वो दूध जामे शीरी बिल्कुल अपने सेम टेस्ट में रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ना वो तरह का उसमें मजा नहीं रहा। अब आपके भाई ने जो है ना बर्फ वाला पानी बनाया और उसके अंदर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े डाले, साथ ही ये दूध जामे शीरी की बोतलों को डाल दिया। 1.5 से 2 घंटे के लिए इनको ठंडा होने रख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी खासी ठंडी हो चुकी थी। अब मैं बहुत देर से इंतजार कर थी कि कब ये कोई एक आधी बोतल इतनी ठंडी हो और फिर मैं इसको पीऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई थी। साथ मुझे खाना भी आ गया था तो मैंने खाना खाया और साथ साथ अब ये जो है ये आज अब्बू के घर बटने जा रहा था सारा सबील का पानी, क्योंकि हम हर साल सबील वहीं लगाते हैं। तो इस साल भी बनाया हमने अपने घर में दूध जामे शीरी, लेकिन फिर हस्बैंड ले गए थे रखकर लोडर रिक्शे में और ये बांटा है अब्बू के घर। और जो थोड़ा रह गया था क्योंकि आप मुझे भी बहुत शौक है बांटने का, मैंने कहा अब एक बकेट मेरी बाकी सारी बकेट्स आपकी। जो इतनी बड़ी बड़ी आंटियां आंटी कह देती हैं यार, मतलब शर्म नहीं आती आप लोगों को? तो बच्चे आंटी कह लें समझ आती है, तुम्हें आंटी कहने का क्या मकसद है? मैं रिटर्न में कहूँ अच्छा लगेगा? आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है और ये 10 डेज चैलेंज भी यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नए साल मिलेंगे। अभी में अभी जब बांटते रहेंगे फिर आपसे मिलेंगे। तो जब तक के लिए दें इजाजत, दुआओं में याद रखें और अल्लाह पाक आपकी हाजात को भी कबूल और मंजूर फरमाए, हमारी भी, और मौला पंचन पाक के सदके नबी के घराने के सदके जो है ना हम सबके लिए आसानियां फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज।